हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आज हम बनाने वाले हैं होममेड गरम मसाला। घर में ही हमेशा गरम मसाला तैयार कर लेते हैं क्योंकि मार्केट की चीज़ें जो होती है ना, मतलब ये गरम मसाला जो होता है उसमें धनिया वगैरह ज़्यादा होता है और गरम मसाले की क्वांटिटी, बाकी गरम मसालों की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो घर का बनाया हुआ गरम मसाला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब राशन लेके आए थे तो उसी टाइम पे सारे मसाले इस तरह से लेके आए थे, खड़े गरम मसाले। अब उनका पाउडर अच्छे से तैयार करना है। और घर के जो होममेड गरम मसाले होते हैं ना, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो बस आज वही बनाने वाले हैं। और जब राशन लेके आए थे तब से ये रखा हुआ था इसी बास्केट में, जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, इसी में रखा हुआ था। और कुछ ना कुछ ऐसे काम आते जा रहा था। उससे मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो ये काम रह गया था। तो आज सोचे चलो अब गरम मसाला बना ही लेते हैं। और एक बार बना लेते हैं तो 4 से 5 महीने बहुत आराम से गरम मसाला हम लोगों का चल जाता है। क्योंकि जो घर का गरम मसाला होता है ना, वो आप आधा चम्मच भी डाल दो सब्जी या किसी भी चीज़ में तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है और फ्लेवर टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही है। तो चलिए गरम मसाला तैयार कर लेते हैं। होममेड गरम मसाला तैयार करने से एक फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर लेते हैं कि क्या मसाला कितना डालना है कितना नहीं, और उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गरम मसाला तैयार हो जाता है। जो कि मार्केट के गरम मसाले में वो बात नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हम आज डालने वाले वो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जीरा ले लिए हैं। जीरे की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे एक्यूरेट नाप तौल बिल्कुल नहीं है। हमेशा ये काम करते रहते हैं तो एक अंदाज़ा तो हो ही जाता है। उसके बाद ये देखिए काली मिर्च है। और ये जो गरम मसाले का स्टॉक तैयार होने वाला है, ये 4 से 5 महीने का स्टॉक है। तो आप समझ लीजिए। और एकदम नाप तौल करके हम नहीं बता सकते हैं कि क्या चीज़ हम कितना डाल रहे हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हम हर चीज़ अंदाजे से ले रहे हैं। तो यहाँ पे दालचीनी ले रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये हैं छोटी इलायची के छिलके। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसे बनाते हैं कि जिसमें इलायची का यूज़ हो जाता है, छिलके रह जाते हैं, तो उनको भी आज इसमें हम पीस लेंगे तो इसका भी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जायफल का आधा टुकड़ा ले लिए, मतलब एक पूरा जायफल नहीं है। और ये स्टार फ्लावर है जो कि बहुत सारे टूट भी गए हैं, 2-3, मतलब आपको स्टार फ्लावर ऐसे दिखा रहे, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं मसालों में आगे जो है वो क्या है। वीडियो आगे बढ़े फिर तो बताए कि क्या है। तो इसमें अभी ऐड करेंगे और इलायची, क्योंकि अभी जो इलायची था वो तो सिर्फ इलायची के छिलके थे। उसके बाद इलायची और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे है थोड़े लौंग। इस तरह से इलायची के जो छिलके रहते हैं ना, जब भी होता है तो हम इस तरह से इकट्ठा करते रहते हैं। और जब भी गरम मसाला हम पीसने लगते हैं तो यूज़ कर लेते हैं उसमें। उसके बाद पत्थर फूल लिए हैं। उसके बाद बड़ी इलायची लिए हैं। तो बड़ी इलायची में भी कुछ उनके मतलब छिलके हैं, क्योंकि जब बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो वो छिलके हम अलग कर देते हैं। तो वो छिलके भी आज, मतलब जो भी छिलके हैं गरम मसाले के, आज इसमें पीसने वाले हैं। और उसके बाद जब इसको पीस लेते हैं अच्छे से तो चालने के, मतलब चलनी से चाल देते हैं तो जो भी रेसे वगैरह रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो कोई दिक्कत होती नहीं है, आराम से तैयार हो जाता है। इसके बाद मसालों में थोड़ा सा कबाब चीनी लिए हैं और थोड़ा सा शाहजीरा। तो शाहजीरा बिल्कुल जीरे जैसा होता है और बारीक होता है, मतलब जीरे जैसा शेप होता है लेकिन बहुत बारीक होता है। और यहाँ पे लिए हैं थोड़े से जावित्री। जावित्री के बाद ये देखिए सारे मसाले इकट्ठा हो गए हैं जो जो हमें चाहिए पीसने के लिए। तो चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम गरम मसाले को तैयार करते हैं। तो सारे मसालों को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और इसे लगातार चलाते रहेंगे 5 मिनट के लिए। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे हम हाथ से क्यों चला रहे हैं, तो ये मेरा मेथड है। हाथ से चलाने से क्या होता है कि मसाले का एक्यूरेट एक हमको टाइमिंग पता होता है कि जब तक हाथ मसालों की गर्माहट को सहन कर सके तब तक ही इसको ड्राई रोस्ट करना है। और जब हम किसी भी चीज़ से चलाते हैं तो उतना समझ नहीं आता, कभी कभी मसाले ज़्यादा ड्राई रोस्ट हो जाते हैं तो उनकी खुशबू वो चली जाती है जो होनी चाहिए। लेकिन आप
खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल मत बनिएगा। अगर आपको सेफ नहीं लगता है तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ से ही चलाइएगा, हाथ से बिल्कुल मत चलाइएगा, वरना आप बोलेंगे कि देखिए वुमेन विंग्स ने बताया था, हम ऐसे कर दिए तो ऐसा हो गया। तो सेफ्टी अपने हाथ में है भाई, आप देख लेना, लेकिन हम तो हाथ से ही करते हैं और थोड़ा सावधानी से करते हैं। तो 5 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसे हम लोग एक बर्तन में इस तरीके से निकाल लेंगे। और मसालों को ज़्यादा ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है ना कि जो उनकी एक्चुअल खुशबू होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, इसीलिए हमारा वो मेथड है जो हम करते हैं हाथ से। तो चलिए अब इनको हम लोग बिल्कुल बारीक तरीके से पीस लेते हैं, और पीसने के बाद फिर इस तरीके से हम लोग इसको छलनी से चाल देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे इलायची के जो छिलके यूज़ किए हैं तो उनके रेसे तो निकालने हैं ना। तो इस तरीके से इनको बारीक से हम लोग बारीक वाले छलनी से अच्छे से चाल लेंगे। जितने भी रेसे होंगे वो ऊपर से निकल जाएंगे और इसी बहाने छिलकों का भी यूज़ हो जाएगा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि घर में ना बहुत लोगों को, मतलब हमारे घर में भी इलायची के जब छिलके मुंह में आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो हमको निकालना पड़ जाता है, लेकिन उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरीके से गरम मसाले में इनको हम डाल देते हैं और अच्छे से चाल भी लेते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, जो कि पहले से ही हम ड्राई रोस्ट करके और अलग से पीस के रख चुके थे। तो इसको साथ में इसमें मिक्स कर रहे हैं अंदाजे से, और फिर इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसको अच्छी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे, जो कि हमारा लंबे टाइम के लिए 5 महीने तक तो आराम से चलने वाला ही है मसाला। तो मसाला तो तैयार हो गया है, तो चलिए मसाले के पीछे की मसालेदार बात बताते हैं। तो जब मसाला तैयार करते हैं तो एक कॉमन सी बात है, हर किसी को छींक आती है, क्योंकि वो मसाला मतलब लगता है नाक में, लेकिन इस टाइम पे छींक आने का मतलब सबसे बड़ा बवाल। तो घर में कुछ ऐसे ही हुआ कि मसाले को बनाने के बाद छींक आई, और मम्मी मुनमुन सब एकदम से देखने लगे कि क्या हुआ, क्यों छींक आई। तो भाई एकदम उस टाइम तो मुजरिम जैसा फील हो रहा था कि सामने कटघरे में खड़े हैं और जज हमसे और वकील सवाल कर रहे हैं। तो उनको सफाई देना हुआ कि भाई और कुछ नहीं है, ये मसालों की छींक है, समझा करो भाई। तो ऐसा आप लोग के साथ होता है, बताइए। बनाए हैं पिज़्ज़ा बेस घर पे ही बिना ईस्ट के, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बना है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। और सबसे अच्छी बात कि बिना ईस्ट के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से कि पिज़्ज़ा बेस कितना अच्छा तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी, और जैसा मार्केट का होता है बिल्कुल वैसा। तो चलिए फटाफट से पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं, क्योंकि आज मुनमुन का बहुत मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का। तो यहाँ बेस पे सबसे पहले सेजवान सॉस लगा रहे हैं, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी लगा दिया, और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो जो भी है उसी से पिज़्ज़ा बना लेंगे। और कुछ कुछ ऐसा भी डाल दिए हैं पिज़्ज़ा में जो कि हमको खुद हंसी आ रही थी, और मुनमुन गुस्सा कर रही थी कि मत डालो मम्मा, लेकिन नहीं था तो जो है भाई, लॉकडाउन में तो जो मिलेगा वही डाल के खाना है, बनाना है, बस जुगाड़ से काम चलाना है। तो यहाँ पे प्याज के कुछ टुकड़े डाल दिए, थोड़े से कॉर्न डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी चीज़ डालने जा रहे हैं जो सच में पिज़्ज़ा में यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो उसके जगह ग्रीन ग्रीन कुछ तो होना चाहिए, तो ये फ्रोज़न मटर थे वही डाल दिए। तो इस पे मुनमुन बहुत गुस्सा कर रही थी कि मम्मा ये मटर कौन डालता है पिज़्ज़ा में। हम बोले भाई हम डालते हैं पिज़्ज़ा में, खाओ तो खा के बताना कैसा लगा। तो जैसे तैसे उसको तो उस टाइम पे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन हम अपने काम में माहिर हैं, हमको जो डालना होगा अगर खाने की चीज़ में तो वो हम डाल के रहेंगे और उसको खिला के भी रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ मोज़रेला चीज़ भी अभी नहीं मिला अमूल का, तो ये कोई दूसरा चीज़ था तो वो डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पिज़्ज़ा में डाल रहे हैं थोड़े से ऑलिव, जो भी घर में मिल जाए इस टाइम पे बस उसी से काम चला लो भैया, क्योंकि लॉकडाउन का जो ये टाइम चल रहा है ना, घर से बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट को पूरा करने के लिए, इसलिए थोड़ा टेस्ट कम आए चलेगा, लेकिन खुद को सेफ रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिज़्ज़ा तैयार करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं डालने वाले थे, इसलिए हम पहले ही जितना था ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर पाउडर, नॉर्मल जो नमक होता है वो, चिली फ्लेक्स, सब कुछ डाल दिए। और बस इसको हमको माइक्रोवेव में 8 मिनट के लिए बेक करना है।
तो ये हो गया है पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार। थोड़ी सी चीज़ में कंजूसी किए हैं, लेकिन चलता है, अभी जो है उतने में काम चलाना है। और ये बस जुगाड़ में ही पिज़्ज़ा तैयार किए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं। टमाटर और शिमला मिर्च नहीं थी, बाकी तो सब था ही इसमें। और बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल परफेक्ट बना था पिज़्ज़ा। बस थोड़ा चीज़ की कमी है, क्योंकि पिज़्ज़ा में तो चीज़ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वही थोड़ा हम कम डाले थे। लेकिन बना बहुत टेस्टी था, बिना ईस्ट के यूज़ किए। पिज़्ज़ा बेस भी बहुत अच्छा तैयार हुआ था और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये प्लेट आप लोगों के लिए। साथ ही ब्लॉग को एंड करते करते चलते चलते आप लोगों से एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये घेवर वाली रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए और बताइएगा कि ये कैसा बना है, क्योंकि भाई ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और सच में बहुत टेस्टी बना था। और जैसा कि पहले भी बताया उस वीडियो में कि घेवर का नाम बहुत सुने थे लेकिन कभी खाए नहीं थे, तो लगा कि चलो यार बना के देखते हैं कि ये घेवर कैसा बनता है और कैसा लगता है। तो बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई करिए और मुनमुन खुद बताएगी आप लोगों को कि ये कैसा बना था। बहुत टेस्टी क्रंची है, फुल ऊपर से सॉफ्ट सॉफ्ट सा आ रहा है। बहुत अच्छा